वेल मार्केट में आ गया है नया आईपीओ जो है इन्वेंचर नॉलेज सॉल्यूशन का आईपीओ। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कितना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाई कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या, कंपनी करती क्या है। भाई उससे पहले आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई कि एक ही डेट पे बहुत सारे आईपीओ भी आ रहे हैं। तो आप रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई करने वाले हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। तो कौन से आईपीओ में सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए देखो भाई, एक कंपनी की भाई शुरुआत हुई थी 2006 में। और एक कंपनी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती भाई, ये सर्विस प्रोवाइड करती भाई डॉक्टर और हेल्थ केयर को जो पेपर वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, वो कंपनी उससे हैंडल करके देती। और दूसरी जो सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे क्लिनिकल सपोर्ट एंड मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेडिकल स्क्रैबिंग, ये सारी सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है, सिंपल भाषा में आप समझे तो। और कंपनी और अभी तक ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके 13,500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय है और 2600 से भी ज़्यादा ट्रेंड प्रोफेशनल भी है। और कंपनी कहाँ कहाँ अपना काम ऑपरेट करती है, जो यूएस है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन बड़े कंट्री में कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस चलता है। और कंपनी ने अभी तक 2024 सितंबर 2024 तक अभी टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में 770 हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस प्रोवाइड की। इसमें बहुत सारे मल्टीपेशल मेडिकल ग्रुप भी है और आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट को भी सर्विस प्रोवाइड की है। और इस कंपनी में जो अभी पैसा आईपीओ से उठा रही है वो सारा पैसा यूज होने वाला है ओएफएस का सिंपल भाषा में मतलब समझे समझे तो है ऑफर फॉर सेल। मतलब ये पैसे सारे प्रमोटर की जेब में जा रहे, कंपनी को कुछ यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये आईपीओ का अभी एक मुझे लगा। चलिए अब देख लेते हो भाई आईपीओ कब ओपन होने वाला। आईपीओ ओपन होने वाला है भाई 12 दिसंबर, क्लोज हो जाएगा 16 दिसंबर, अलॉटमेंट आपको 17 दिसंबर को मिल जाएगा, रिफंड आपको 18 दिसंबर को मिल जाएगा और लिस्टिंग डेट है जो 19 दिसंबर। चलिए अब उसका आईपीओ का डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले उसकी प्राइस बैंड उसने आईपीओ की रखी है भाई 1265 जो लोअर बैंड है, और अपर बैंड है 1329। तो आपको अपर बैंड पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और लोअर साइज आपको यहाँ 11 शेयर का ही है। और फंड आपको यहाँ पे 14,600 के आसपास आपको यहाँ पे नीड पड़ने वाली है। और इश्यू साइज है 2497, यानी ऑलमोस्ट 2500 के आसपास टोटल इश्यू साइज है। पर जो यूज होने वाला सारा पैसा है वो एफएस। चलिए अब देख लेते हैं भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई आईपीओ का फाइनेंशियल। अभी तक कंपनी ने कमाया तो कितना कमाया और कितना उस पर डेप्ट है सब कुछ अभी पता चल जाएगा। देखो भाई मार्च 22 में टोटल एसेट थे 787, 23 में 988 थे, 24 में 3,000 थे, और सितंबर 24 तक 2700 अभी तक कर लिया फिर से। और रेवेन्यू देखने जाए तो 784 था, फिर 1000 से भी थोड़ा सा ज़्यादा था और 1800 था 24 में। यानी हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है, एसेट भी बढ़ रहा है, जो एक अच्छी बात। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है, नेगेटिव मैंने एक प्लस पॉइंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 22 में 230 के आसपास था, फिर 305 किया, फिर 370 किया। यानी हर साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी बढ़ा रही। और नेटवर्क भी हर साल बढ़ रहा है और रिजर्व सरप्लस भी पॉजिटिव में है और वो भी हर साल बढ़ रहा है। बट एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट क्या है पता है इस कंपनी का, मार्च 22-23 तक कंपनी के पास टोटल बोरिंग कुछ नहीं था इतना ज़्यादा, और 24 में 11 ऑलमोस्ट 1200 के आसपास था जो डेप्ट है। बट रेवेन्यू के सामने थोड़ा सा कम है, पर डेप्ट थोड़ा सा कंपनी का ज़्यादा है। देख भाई अब ये कंपनी कौन सी प्राइस पे लिस्ट हो रही, मतलब ऑलरेडी जो शेयर मार्केट में लिस्ट है उस कंपनी के साथ इसका परफॉर्मेंस कैसा वो पहले देख लेते हैं भाई। मार्केट कैप था भाई इन्वेंचर का है 22,000 के आसपास है, और मैक्स हेल्थ केयर का है 1,08,000 के आसपास। रेवेन्यू दोनों में देखने जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने जाए तो परसेंटेज के हिसाब से कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। वो बट यहाँ पे मुझे एक दिखा P61 का है और मैक्स हेल्थ का 97 का, यानी पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा इस सेक्टर में देखने जाए तो इसका थोड़ा सा कम। बट इस कंपनी में ज़्यादा डेप्ट है उसकी वजह से पीबी रेशियो 19 का है, जो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है ये नेगेटिव पॉइंट है। हम फंडामेंटल देखने जाए तो मेरे लिए ये नेगेटिव पॉइंट है लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए आपको इतना तो समझ में आ गया कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है। चलिए अब थोड़ा अभी कंपनी का अच्छी बात और बुरी बात क्या, प्रोन्स एंड कॉन्स क्या है वो देख लेते हैं भाई। कंपनी का प्रोन्स देखो भाई, ये स्केलेबल बिजनेस मॉडल है भाई, ये अच्छी बात है। क्योंकि जिस हिसाब से हेल्थ केयर हमारा हर हेल्थ केयर सेक्टर पूरा
अच्छा ग्रोइंग कर रहा है और आगे भी करने वाला है, तो एक अच्छा मॉडल, बिजनेस मॉडल है। और स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस, देखो भाई इसका मार्केट 3 कंट्री में चल रहा है, जो एक अच्छी बात है। और ग्लोबल रीच है, मतलब 3, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूएस में भी और कनाडा में भी है, देखो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और उसका कौन क्या सबसे बड़ा कंपटीशन, देखो कोई भी कंट्री में जाए यहाँ पे उसको कंपटीशन तो मिलने वाला है, जो एक सबसे बड़ी एक कौन कह सकते हैं। और डिपेंडेंस ऑन यूएस मार्केट, इस यूएस मार्केट, उसका सिंपल भाषा में बता दूं कि भाई उसका ज़्यादातर रेवेन्यू आता है ना बिजनेस का, वो आता है यूएस से। बट देखो भाई यूएस से आता है तो उसका क्या होता है, कभी ना कभी यूएस को ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे तो इस कंपनी को थोड़ा सा रेवेन्यू में फर्क दिख सकता है, जो एक नेगेटिव पॉइंट। और प्रॉफिट मार्जिन का मतलब भाई देखो, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपनी, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, जो एक कॉन्स माना जा सकता है। चलिए अब देखते हैं भाई शॉर्ट टर्म में कितना हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। देखो इसका जीएमपी चल रहा है 10 दिसंबर 350 रुपये के पास, और आपको फंड रिक्वायर पड़ेगी 14,600। तो लिस्टिंग प्राइस कौन सी प्राइस होगी, देखो भाई उसकी अपर बैंड है प्राइस 13,029 पे आप अपने यहाँ पे अप्लाई करोगे, प्लस 350 का जीएमपी चल, यानी 1680 के आसपास ये लिस्ट प्राइस हो सकता है, इसके आसपास। और लिस्टिंग गेन आपको देखने जाए तो आपको यहाँ 3800 से 4000 4500 तक आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और परसेंटेज के हिसाब से हम देखने जाए तो 26 के आसपास आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब देखो अभी इस आईपीओ के साथ दूसरे आईपीओ भी अभी ओपन है, इसमें देखो मोबीक्विक का अभी जीएमपी चल रहा है 46, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे इसका आ रहा है, यानी आप दोनों में से जो आईपीओ आप अप्लाई करने वाले हो तो अप्लाई कर सकते हो, यानी ज़्यादा पैसा आपके पास है तो आप दोनों आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। देखिए ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।